ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। अब इस दक्षिण अमेरिका में जब हम जाते हैं तो यहां पर पहले तो हम एक लाइन खींचेंगे, विषुवत रेखा बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने तुमको ये सिखाया है, हमारे मास्टर ने तुमको ये सिखाया है कि कौन सी विषुवत रेखा है और कौन सी मकर रेखा है। ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये जा रही है विषुवत रेखा। ये रही विषुवत रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री है जो 3 देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, दक्षिण अमेरिका में 3 देशों से। तो पहला देश ये रहा, इसको बोलते हैं इक्वाडोर। दूसरा देश ये रहा कोलंबिया। तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर से गुजरती है और दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश से गुजरती है। तो ये हो गई हमारी 0 डिग्री की रेखा। अब 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे, ये उत्तरी गोलार्ध है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध में तो एक लाइन खींच लेते हैं जो कि है मकर रेखा की, जो कि है मकर रेखा की, और वो 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ये रही चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ये है तुम्हारी मकर रेखा। मकर रेखा का मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो हम अभी दक्षिणी गोलार्ध में खड़े हुए हैं। तो यह कितने देशों से गुजर रही है? 4 देशों से। कौन कौन से 4 देशों से? पहला है चिली, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है पराग्वे और चौथा है ब्राजील। क्लियर है? यहां पर एक देश है जिसको बोलते हैं उरुग्वे। ये रहा। यहां से एक प्रश्न बनेगा कि दक्षिण अमेरिका कौन सा ऐसा देश है जो पूरी तरह मकर रेखा के दक्षिण में है? तो जवाब है उरुग्वे। अब कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस मकर रेखा से और इस विषुवत रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र है, बोलो यह है उष्ण कटिबंध है या नहीं है? हाँ सर, ये क्लियर है। यहां तक कि इस विषुवत रेखा से जब तक ऊपर 30 डिग्री नहीं आ जाएगा तब तक ये भी उष्ण कटिबंध है। तो सर दोनों में फर्क क्या है, नहीं समझे? ये उत्तरी गोलार्ध का उष्ण कटिबंध है, ये दक्षिणी का उष्ण कटिबंध है। सभी बच्चे पहले ये बोलोगे सर यहां तक ये बात तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है।